आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा महापौर ने नगर निगम कमिश्नर पर लगाया गंभीर आरोप। विकास कार्यों में रोड़ा बन रहे हैं अधिकारी, जनप्रतिनिधियों की हो रही अनदेखी। फोर्स से इसको फिर भेजेगा कि इससे टरबाइन घूमेगा अल्टरनेटर, तब उससे करंट निकलेगा। फिर एक करंट भेजेंगे तो आप फिल्टर कर बारिश को बाहर निकालेंगे। यहाँ डाउन है, डाउन क्या है कि कल हम हमारे सम्मानित विभाग की सदस्य हैं, हम लोग कल पहाड़िया गए निरीक्षण करने। क्योंकि 15 तारीख को लोकार्पण की बातें चल रही थी, हमने कहा उसके पहले हम देख लें। हमने एक पत्र लिखा 29 तारीख को, 29/1/2024 को कमिश्नर को कि आप अपने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ वहाँ पर चलें कल 31 तारीख को 11 बजे। वेस्ट टू एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग देखें कि क्या ये वास्तव में लोकार्पण के बाद चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा, कि लोकार्पण के बाद भी वो रुका रहेगा और नगर निगम की इससे बदनामी होगी। तो जब हम कल वहाँ पर पहुँचे 11 बजे तो नगर निगम ना कमिश्नर उपस्थित थे, ना उस संबंधित कोई अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। वहाँ के जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे उनसे हम लोगों ने बात की और पूरा जो वहाँ का देखा उससे ये साबित हुआ कि अभी 3 से 4 या 5 महीने तक ये लग जाएगा इसको चालू होने में, क्योंकि अभी तक मशीनों का ट्रायल नहीं हुआ। और किसी भी प्लांट का जब तक 1 महीने ट्रायल ना हो जाए तब तक उसको पूर्ण नहीं माना जा सकता है। तो अभी ट्रायल नहीं हुआ, सिविल का वर्क 40% बचा हुआ है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पार्क बनाना था, एक तालाब जैसा कुछ बनाना था, वो नहीं बनाया। पूरे आसपास के एरिया में पेड़ पौधे लगाने थे, वो कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर उन लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि हम ये माने कि ये पूर्ण हो चुका है। एक काम जरूर चल रहा है कि वो कचरा को जलाने के लिए बर्नर में कचरे को डाल रहे हैं। तो जो उसका टेम्परेचर है वो अभी लगभग 400 के लगभग आया है। तो वो ये बोल रहे थे कि धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमने कहा कब तक बढ़ेगा? तो अभी जब वो 15 दिन से कचरा जला रहे हैं तब अभी 400 आया है। तो ये हम आपको एकदम बताना चाहते हैं कि जब तक 12 से 1800 डिग्री नहीं होगा तब तक वो टरबाइन को चलाने के लिए सक्षम नहीं। और टरबाइन को कायदे से इनको 1 महीना प्लांट रन करके इनको पूरी तरह से जब टेस्टेड हो जाए तब इनको इनॉग्रेशन का समय लेना चाहिए। पर उनका ये कहना है कि हमको आर्थिक संकट है, हमारा भुगतान नहीं हुआ है। 46 करोड़ रुपए नगर निगम ने उनको भुगतान कर रखा है। हमने 21 तारीख की समीक्षा बैठक में भी बोला कि भाई इनके भुगतान के समस्याओं का निराकरण करिए, संयुक्त टीम बनाइए नगर निगम की और इनकी, और जो भी पैसा इनके पड़ा हुआ है 18 करोड़ 22 करोड़ रुपया कचरों का टिपिंग फीस, उसका निराकरण के लिए एक टीम बनाकर और निरीक्षण कराकर इसका निराकरण कराइए। भी कोई काम नहीं हुआ। हमने 23 तारीख को एक पत्र लिखा कि चूँकि 15 तारीख का लोकार्पण है, ये समाचार पत्रों में छपा, तो उसको कम से कम आप डे टू डे मॉनिटरिंग हो। तो कोई अधिकारी भी नहीं गया, कोई कर्मचारी भी नहीं गया मॉनिटरिंग करने। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कमिश्नर का रवैया इस प्रोजेक्ट के प्रति बड़ा उदासीन है।
और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की बातों का, वो भी जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बातों का अनादर कर रहे हैं, उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि अब लोकतांत्रिक परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और नगर निगम के प्रति आयुक्त का इतना उदासीन रवैया होना, ये रीवा के जनता के हितार्थ नहीं। 146 करोड़ के निर्माण का टेंडर हम लोगों ने किया, एक पत्रकार वार्ता किया था, आप लोगों को मालूम है। 50% काम उसमें चालू, मंद गति से चल रहे हैं कार्य। 50% कार्य के कुछ के कार्यादेश हो गए, कुछ के नहीं हुए। उसके लिए हमने 1 महीना से लगातार पत्र लिखे हैं कि समीक्षा बैठक करो। समाचार पत्रों में छपते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से आता है कि यहाँ पर कार्य घटिया हो रहा, उसकी समीक्षा बैठक करो। समीक्षा बैठक न करना ये साबित करता है कि इनकी मंशा अच्छी नहीं है, ये कार्य के प्रति सजग नहीं। जनप्रतिनिधि का सम्मान न हो, ये बर्दाश्त के बाहर। अभी समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, मैं बाहर था उस दिन, कि 30 नंबर पार्ट की पार्षद 3 घंटा यहाँ बैठी थी, कमिश्नर यहाँ पर उपस्थित थी, उनसे मिली नहीं और चली गई। ये घोर आपत्तिजनक। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 45 वार्ड के में पार्षद हैं, पार्षद उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, वो किसी भी दल का हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, पर उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे विधायक अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे वार्ड का पार्षद हमारे सम्मानित पार्षद करते हैं। और पार्षद का अपमान हो रहा है, यानी नगर निगम का अपमान हो रहा है। अगली MIC की बैठक पे इस पर हम निंदा प्रस्ताव पास करेंगे। तो मेरा ये सीधा सीधा आप लोगों से कहना है कि जिस तरह का रवैया ये नगर निगम में चल रहा है, मैंने कमिश्नर को पत्र लिखा है, प्रमुख सचिव और आयुक्त और आयुक्त नगरीय प्रशासन और कमिश्नर रीवा संभाग कलेक्टर को भी इसी कॉपी किया है कि नगर निगम में जो भी चल रहा ठीक नहीं चल रहा है। पूर्ण रूपेण उदासीनी रवैया पूर्ण कार्य कर रही है कमिश्नर। ऐसा प्रतीत होता है कि समय व्यतीत करने के लिए नगर निगम में बैठी हुई है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपसे अधिकारी द्वारा आपसे कोई राय नहीं ली जाती इस बात पर करते? भाई हमारे से राय लें या ना लें, हमारा राय से कोई ताल्लुकात नहीं। हमारा तो ये है कि हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको अपना व्यक्तिगत कार्य तो कराना नहीं है। जो भी कार्य कराना है जनता का कराना है, और जनता के कार्य के लिए अगर कोई अड़ंगेबाजी होगी तो उसका हम विरोध करेंगे। सारा पैसा जितना निर्माण कार्य हो रहा है, सब पैसा जनता के टैक्स का पैसा है। ये कचरा भी जो उठेगा उसका भी हम घर घर से कचरे का शुल्क दे रहे हैं। तो कोई नगर निगम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। एक व्यवस्था बनाने के लिए कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती जाए, अराजकता ना फैले, उसके लिए अधिकारी कर्मचारियों सबकी नियुक्ति है। निर्माण कार्य अच्छे चले, इंजीनियरों को नियुक्ति है। संपत्ति कर वसूली अच्छे से हो, संपत्ति करके संबंधित विभाग की नियुक्ति है। कचरा का उठाव हो, सफाई हो, उसके लिए स्वास्थ्य की नियुक्ति है। तो ये जो सब सिस्टम है, इसको चलाने के लिए रीवा की जनता ने अपना एक महापौर चुना और वार्डों की व्यवस्था के लिए पार्षद चुने। तो अगर जनप्रतिनिधि का अपमान करके अधिकारी ये सोचें कि हम अपने मन का चला लेंगे, तो मन का कुछ नहीं चलेगा। जहां पर गड़बड़ होगा वहां आपके माध्यम से जनता के पास तक आवाज पहुंचाई जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।